students, today we are going to discuss the very important concept of exception handling, right? एक्सेप्शन हैंडलिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो लगभग हर एडवांस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी यूज़ होता है। तो सबसे पहले एक्सेप्शन हैंडलिंग को समझने से पहले हमें दो चीज़ में क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट इज एरर, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द एरर्स एंड व्हाट इज एक्सेप्शन, राइट। क्योंकि अगर इसमें डिफरेंस क्लियर नहीं है तो फिर हमें कॉन्सेप्ट समझने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एरर क्या होती है। ठीक है, एरर एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो एक सिंटैटिकल एरर होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एरर, वन इज द सिंटैटिकल एंड वन इज द लॉजिकल एरर। ठीक है, सिंटैटिकल एरर क्या होती है? जिसमें जो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो स्टैंडर्ड है, अगर आपने उस स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं किया हुआ है, लाइक सेमीकोलन नहीं लगाया है, फंक्शन की बॉडी में आपने ब्रेस नहीं लगाया हुआ है, आपने बिना हेडर फाइल्स के ही आपने अपना जो है वो स्टार्ट कर दिया प्रोग्राम करना, तो ये कहलाता है हमारा क्या, एक एरर। ठीक है, जो आपने रूल्स को फॉलो नहीं किया हुआ है। दूसरी तरफ आता है आपका एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या होता है? एक ऐसी एबनॉर्मल कंडीशन होती है जिसको मतलब हम जो लॉजिकल प्रॉब्लम होती है, जो लॉजिकल एरर होती है। अब लॉजिकल एरर कैसी हो सकती है? जैसे सपोज करिए आपके पास जो मेमोरी है वो 2 GB की, 2 MB की है, और आपने डेटा जो ले लिया वो 5 MB का ले लिया। तो ये क्या है? मेमोरी की प्रॉब्लम है, ये लॉजिकल प्रॉब्लम है। सिंटैक्स सब कुछ सही है, लिखा हुआ है आपने, ठीक है, आपने प्रॉपरली सारे सिंटैक्स डिफाइन किए, अरे डिफाइन किया हुआ है, लेकिन वो मेमोरी की प्रॉब्लम है। अब दूसरा एग्जाम्पल क्या है? सपोज करो आपने एक इंटीजर वेरिएबल ए लिया हुआ है और ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू है 0, और आप कर रहे हैं a/b यानी कि 10/0। तो ये क्या है? दिस इज नॉट, सिंटैक्स इज ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बट प्रॉब्लम कहाँ पर है? लॉजिकल एरर। ठीक है, तो ऐसी लॉजिकल एरर को हैंडल करने के लिए, यानी कि हम सिंटैटिकल प्रॉब्लम को तो हैंडल नहीं कर सकते, ठीक है, इसीलिए इसका नाम एरर हैंडलिंग नहीं है, इसका नाम एक्सेप्शन हैंडलिंग है, राइट। तो एरर को तो हैंडल नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर एरर है तो फिर आपको वहाँ पे जाके सिंटैक्स को पहले करेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आगे का जो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन है वही आपको कर सकता है। लेकिन अगर एक्सेप्शन है, राइट, तो एक्सेप्शंस को हम क्या कर सकते हैं? जो एबनॉर्मल जो टर्मिनेशन है आपका, उसको हम हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम कहते हैं उसको एक्सेप्शन हैंडलिंग, राइट। तो अगेन आई एम टेलिंग यू कि जो लॉजिकल एरर होती हैं उनको हम एक्सेप्शन हैंडलिंग के थ्रू C++ में हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो वी विल सी सम डेफिनेशंस ऑफ द एक्सेप्शन हैंडलिंग। Now, the process of converting system error message into the user-friendly error message is known as the exception handling. ठीक है, अब हम चाहते हैं कि जो एरर मैसेज आ रहे हैं वो हमारे जो हमने बनाए हैं हमारे टाइप से वो डिस्प्ले हो जाए। ठीक है, हैंडल करने के बाद, जैसे अगर हम मान लिया कि डिवाइड बाय 0 कर रहे हैं, तो हमारा एक्सेप्शन हमारी टाइप की क्या होनी चाहिए कि यू हैव डिवाइड बाय 0 प्रॉब्लम, राइट। तो इस टाइप के मैसेज को हम डिस्प्ले कर सकते हैं। तो दिस इज द वन ऑफ द पावरफुल फीचर ऑफ द C++ टू हैंडल रन टाइम एरर। और ये किस टाइप की एरर को मतलब कब होती है? दो चीज़ें होती है, तो कंपाइल टाइम एरर होती है, दूसरी रन टाइम एरर होती है। कंपाइल टाइम एरर क्या होती है? जब आप सिंटैटिकल प्रॉब्लम करते हैं, तो जब आप कंपाइल करते हैं प्रोग्राम को, उसी समय आपको बता दिया जाता है कि आपने यहाँ पर सिंटैक्स की मिस्टेक करी हुई है, एरर लाइन नंबर बता दिया जाता है। तो वहाँ पे जाके आप अपने सिंटैक्स को करेक्ट करते हैं और प्रोग्राम को ठीक करते हैं। ठीक है, एंड फीचर टू हैंडल द रन टाइम एरर। और एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या आपकी है? ये रन टाइम एरर को रिजॉल्व करने के लिए, दिस इज वन ऑफ द पावरफुल फीचर ऑफ C++ टू हैंडल द रन टाइम एरर। क्योंकि सिंटैक्स में प्रॉब्लम ही नहीं है, सिंटैक्स की प्रॉब्लम होती तो वो कंपाइल टाइम एरर बन जाती। सिंटैक्स तो ठीक है, लेकिन लॉजिकल एरर है, तो लॉजिकल एरर विल बी चेक्ड एट रन टाइम, राइट, जिससे आपका जो जो नॉर्मल जो फ्लो है जो आपका प्रोग्राम का, वो मेंटेन हो सके, और उसकी वजह से बाकी के जो ब्लॉक हैं जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसमें कोई एबनॉर्मल आपने कोड नहीं लिखा हुआ है, वो सक्सेसफुली रन हो सके, राइट। So this scheme, this is a very powerful scheme, this is a very powerful concept, feature in the C++, right? So exception, what is this exception? An exception is an event
विच अकर्स ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है उसी समय एक्सेप्शन आती है, तभी आपको पता चलता है कि आपने डिवाइड बाय जीरो टाइप की प्रॉब्लम कर दी है, या अरे आपने इतनी ले ली जितनी मेमोरी आपके पास नहीं है। ठीक है, दैट डिस्टर्ब द नॉर्मल फ्लो ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। अब उससे क्या होगा कि आपका जो नॉर्मल फ्लो है प्रोग्राम का होना चाहिए, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई सिंटैक्टिकल एरर नहीं थी, कोई वहाँ पे आपने लॉजिकल एरर नहीं की थी, वो भी उस वजह से क्या हो जाएंगे, इंटरप्ट हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है, उस नॉर्मल फ्लो को मेंटेन रखना है, उसको जो एक्सेप्शन आई हुई है उसको हैंडल करके। अब कैसे हैंडल करेंगे, इसके लिए हमें वो जो टेक्निक्स है, वो जो मैकेनिज्म है, वो जानना बहुत ज़रूरी है, राइट। सो exceptions are the runtime anomalies that a program encounters during the execution, and it is the situation where a program has an unusual condition. Unusual condition इसी तरीके की हो सकती है, जैसे डिवाइड बाय जीरो की बात करी हमने, मेमोरी लीकेज की प्रॉब्लम की बात करी। सो इट इज अ सिचुएशन where a program has an unusual condition and the section of the code containing it cannot handle the problem, right? So exception includes condition, कौन कौन सी condition हो सकती है, such as divide by zero, accessing an array outside its bound। अरे आपने ले ली है 10 की और 15 एलिमेंट्स के लिए आप जो है वो आप मतलब स्टोरेज कर रहे हैं, तो आउट ऑफ बाउंड की एरर हो सकती है। रनिंग आउट ऑफ मेमोरी की प्रॉब्लम हो सकती है। मैंने बताया आपको कि आपके पास सपोज करो 1 GB डेटा, 1 GB मेमोरी है और आप 1.5 GB का डेटा स्टोर करना चाहते हो, तो इट विल बिकम द क्रिएट द प्रॉब्लम। ठीक है, सो इन ऑर्डर टू हैंडल दिस exception handling mechanism is used which identifies and deal with such condition, right? तो exception handling mechanism consist of the following points, right? तो वो कौन कौन से पार्ट होंगे, वो कौन कौन से तरीके होंगे, वो कौन कौन से रूल्स होंगे जिनको फॉलो करते हुए हम अपनी एक्सेप्शन हैंडलिंग कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमें, फाइंड द प्रॉब्लम। ठीक है, सबसे पहले तो पता चले कि किस लाइन पे प्रॉब्लम आई है। तो वो लाइन पे प्रॉब्लम आने के बाद अगर मान लिया लाइन नंबर 10 पर डिवाइड बाय जीरो का आपने लॉजिक लिखा हुआ है, इट मीन्स व्हाट कि वहाँ पर आपने लॉजिकल प्रॉब्लम करी है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, वहाँ पे वो हिट किया जाएगा, वहाँ पे एक्सेप्शन आपकी हिट की जाएगी। उसके बाद क्या है, इन्फॉर्म अबाउट इट अकरेंस। अब वहाँ से क्या होगा, एक एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट थ्रो किया जाएगा। ठीक है, कि यहाँ पे एक्सेप्शन आई है और इसको आप लोग यहाँ से थ्रो कर दी गई है। अब इसका जो रिस्पेक्टिव हैंडलर है वो इस एक्सेप्शन को क्या करे, वो इसको हैंडल करे, राइट। अब ये हैंडल कहाँ होती है, उसके लिए क्या होता है कि कुछ हमारे पास स्पेसिफिक ब्लॉक होते हैं, जैसे अभी हम आगे चलेंगे। तो ट्राई ब्लॉक होता है, कैच ब्लॉक होता है, जहाँ पर इस टाइप के एक्सेप्शंस को हैंडल किया जाता है। ठीक है, और थर्ड पॉइंट क्या लिखा हुआ है, रिसीव्स ऐसा एरर इंफॉर्मेशन। कैच ब्लॉक के अंदर आप क्या करते हैं, वो जो एक्सेप्शन वहाँ से थ्रो की गई है वो कैच के अंदर हैंडल की जाती है। ठीक है, एंड टेक द प्रॉपर एक्शन, और उसके लिए प्रॉपर एक्शन या मैसेज प्रिंट कराना चाहते हैं या उसको आप हैंडल करना चाहते हैं तो यू कैन डू, राइट। सो नाउ अब बात आती है एक्सेप्शन हैंडल के लिए कि हम उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, उसकी प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे। तो उसके लिए जो 3 कीवर्ड हैं, इन्हीं 3 कीवर्ड, और मैं बता दूं आपको यही कीवर्ड आपके जावा में भी यूज़ होते हैं। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है देन यू विल नॉट फेस एनी डिफिकल्टी इन लर्निंग द एडवांस कॉन्सेप्ट इन जावा, राइट। तो यहाँ पे हमें कैसे हैंडल एक्सेप्शन को कैसे हैंडल करना है। तो हैंडलिंग द एक्सेप्शन इज नथिंग बट कन्वर्टिंग सिस्टम एरर मैसेज इनटू द यूजर फ्रेंडली एरर, राइट। सो इट इज यूज 3 कीवर्ड्स। कौन कौन से कीवर्ड यूज करना है आपको, फर्स्ट वन इज द ट्राई, कैच एंड थ्रो, राइट। 3 कीवर्ड होते हैं जिसकी हेल्प से आप एक्सेप्शंस को हैंडल कर सकते हैं। अब बात आती है कि ट्राई ब्लॉक, कैच ब्लॉक और थ्रो ब्लॉक में अंतर क्या है, राइट। तो ट्राई ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक होता है जिसमें हम वो कोड लिखते हैं जिसके अंदर एक्सेप्शन आने के चांसेस होते हैं, राइट। क्योंकि हर ब्लॉक का अपना एक स्पेसिफिक पर्पस होता है। ऐसा नहीं कि जो कैच का जो काम है वो ट्राई में आप कर लेंगे, ट्राई का काम आप कैच में कर लेंगे, नॉट लाइक दैट। ट्राई के अंदर वो कोड रखा जाता है जिसमें एक्सेप्शन आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, जैसे डिवाइड बाय जीरो की प्रॉब्लम, जैसे मेमोरी लीकेज की प्रॉब्लम, जैसे आउट ऑफ बाउंड की प्रॉब्लम। तो दैट कोड विल बी कीप इन द ट्राई ब्लॉक। अब ट्राई ब्लॉक में जहाँ पे प्रॉब्लम आती है तो वो कहाँ पे हैंडल करी जाती है, कैच के अंदर, राइट। तो कैच के अंदर हमारा एक ब्लॉक होता है जहाँ पर वो
जहाँ से वो थ्रो की गई है वहाँ पे वो कैच के अंदर वो कैच की जाती है, ठीक है। थ्रो एक कीवर्ड है जो हम क्या करते हैं, एक्सेप्शंस जहाँ पे आई हुई है उसको वहाँ से थ्रो कराने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। वी विल सी आल्सो विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल हेयर, बट इन दिस स्लाइड you must know कि there are three basic keyword used in exception handling. One is the try and catch and the throw keyword, right? Now try block क्या काम करता है? तो try block मैंने बताया आपको, try block consist of that code that may generate exception, जिसमें exception आने के chances हो सकते हैं, ठीक है। exceptions are thrown from the inside the try block. exception आपकी कहाँ से थ्रो की जाएगी? try block के अंदर से थ्रो की जाएगी, ठीक है। And try represent a block of code that can throw an exception. ये एक ऐसा ब्लॉक होता है जहाँ जिसके अंदर से आपकी एक्सेप्शन जो होगी, जो लॉजिकल एरर है यहाँ पर, वहाँ से वो थ्रो की जाएगी, ठीक है। ट्राई ब्लॉक ग्रुप्स वन और मोर प्रोग्राम स्टेटमेंट विद वन और मोर कैच क्लासेस। एक सिंगल ट्राई के अंदर, एक सिंगल ट्राई के लिए, क्योंकि मान लिया ट्राई के ब्लॉक में मैंने क्या बताया आपको कि ट्राई के अंदर आप डिफरेंट सिनारियो का या डिफरेंट पर्पस का कोड लिख सकते हैं। जैसे उसी के अंदर आप मेमोरी का भी कोड लिख सकते हैं, एरे का कोड लिख सकते हैं, उसी के अंदर डिवाइड बाय जीरो का भी कोड लिख सकते हैं। एन नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ कोड यू कैन पुट इन द ट्राई ब्लॉक। तो जब कई सारे कोड लिखे तो हर टाइप की एक्सेप्शन आने के चांसेस हो जाते हैं। तो एक सिंगल ट्राई के लिए आप मल्टीपल कैचेस को भी यूज़ कर सकते हैं। तो ट्राई ब्लॉक ग्रुप्स वन और मोर प्रोग्राम स्टेटमेंट विद वन और मोर कैच क्लॉज। जितने ट्राई होंगे उनके अलग अलग कैच ब्लॉक भी आपको रखने पड़ेंगे, क्योंकि जहाँ से भी आपकी एक्सेप्शन थ्रो होगी तो थ्रो होने के बाद सबसे पहले कैच ब्लॉक ढूंढा जाता है, ठीक है। कैच ब्लॉक मिलेगा, वहीं पर एक्सेप्शंस को हैंडल किया जाएगा, ठीक है। नाउ थ्रो कीवर्ड क्या करता है? तो थ्रो कीवर्ड इज यूज्ड टू थ्रो एन एक्सेप्शन एनकाउंटर इनसाइड द ट्राई ब्लॉक, ठीक है। ये क्या काम करेगा कि इट इज यूज टू थ्रो एन एक्सेप्शन, एक्सेप्शंस को थ्रो करने के लिए, जो कहाँ पाई गई है ट्राई ब्लॉक के अंदर मिली है उसको थ्रो करने के लिए यूज किया जाता है, जो कैच के अंदर हैंडल करी जाती है, राइट। सो आफ्टर द एक्सेप्शन इज थ्रोन द कंट्रोल इज ट्रांसफर टू द कैच ब्लॉक, ठीक है। जैसे एक्सेप्शन थ्रो की जाएगी तो आपका कंट्रोल ऑटोमेटिकली ट्राई सबसे पहले क्या दिखेगा, अपने कैच ब्लॉक को दिखेगा जहाँ पर आपकी एक्सेप्शंस को कंट्रोल किया गया, ठीक है। So raising of an exception is done by the throw expression. एक्सेप्शंस को रेज करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो कौन सा है? आपका थ्रो कीवर्ड, राइट। कैच ब्लॉक क्या काम करता है मैंने बताया, क्योंकि ट्राई ब्लॉक के थ्रू आपका क्या होता है, एक्सेप्शन थ्रो किया जाता है, तो वो एक्सेप्शन कैच कहाँ की जाएगी, हैंडल कहाँ की जाएगी, इन द कैच ब्लॉक। तो कैच ब्लॉक कैचेस द एक्सेप्शन थ्रोन बाय द थ्रो स्टेटमेंट फ्रॉम द ट्राई ब्लॉक, ठीक है। ट्राई ब्लॉक के अंदर से थ्रो के थ्रू जो एक्सेप्शन थ्रो की जाएगी वो कहाँ कैच की जाएगी, कैच ब्लॉक, ठीक है। द एक्सेप्शन आर हैंडल इनसाइड द कैच ब्लॉक, ठीक है। On कैच ब्लॉक डिफाइंस द एक्शन टू बी टेकन व्हेन एन एक्सेप्शन अकर। कैच ब्लॉक के अंदर क्या है, एक्सेप्शंस को आप जो हैंडल करने जा रहे हो तो आप उसके अंदर कोई भी लॉजिक लिखकर उसको आप हैंडल कर सकते हो, या अपना यूजर डिफाइंड मैसेज प्रिंट कर सकते हो, या कोई भी आप जो है लॉजिक उसके अंदर पुट कर सकते हो। इट कैन बी हैंडल, बट इससे क्या हुआ, हैंडल करने का बेनिफिट क्या हुआ कि आपका जो प्रोग्राम है वो एबनॉर्मली टर्मिनेट नहीं होगा, और बाकी के जो ब्लॉक हैं जिसमें कोई लॉजिकल एरर नहीं है, कोई सिंटैक्टिकल एरर नहीं है, वो सक्सेसफुली रन हो जाएंगे, ठीक है। यू आर जस्ट हैंडलिंग दैट ब्लॉक ऑफ कोड इन विच द लॉजिकल एरर आर अराइज्ड, राइट। इसको सिंटैक्स लिखने का तरीका क्या है, सबसे पहले आप ट्राई ब्लॉक लेते हैं, ट्राई ब्लॉक के अंदर आपके पास स्टेटमेंट होता है, स्टेटमेंट के बाद थ्रो एक कीवर्ड है जिससे आप एक्सेप्शंस को थ्रो कराते हैं, एक्सेप्शन थ्रो करने के बाद कंट्रोल ऑटोमेटिकली कहाँ पे जाता है, आपका कैच ब्लॉक के अंदर, और कैच ब्लॉक के अंदर आप क्या करते हो, उसको आप हैंडल कर लेते हैं, ठीक है। यू कैन हैव अ मल्टीपल कैच एक्सप्रेशन। कैसे लिखेंगे आप मल्टीपल कैचेस को, मैंने बताया आपको, एक सिंगल ट्राई के करस्पॉन्डिंग आपके मल्टीपल कैच ब्लॉक हो सकते हैं। जैसे आपने लिखा सिंगल ट्राई बॉडी ऑफ द ट्राई ब्लॉक, देन एक आपका कैच है जो टाइप 1 आर्गूमेंट है जो उसको एक्सेप्शन को हैंडल कर रहा है, एक दूसरा कैच ब्लॉक है जो डिवाइड बाई जीरो को हैंडल करेगा, एक तीसरा है जो अरे की प्रॉब्लम को या मेमोरी प्रॉब्लम को हैंडल करेगा। तो यू कैन हैव मल्टीपल कैचेस
फॉर ए सिंगल ट्राई, राइट। तो यू मस्ट कीप यू मस्ट रिमेंबर। ना एक यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल विदाउट द एक्सेप्शन हैंडलिंग। अगर सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक्सेप्शन हैंडलिंग जो आप कर रहे हैं वो विदाउट जो लॉजिकल एरर जो आप कर रहे हैं वो एक्सेप्शन हैंडलिंग के बिना आप कैसे कर रहे हैं, उसका क्या प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले क्या किया आपने, हेडर फाइल इंक्लूड करा ली। यहाँ पर कोई स्पेसिफिक हेडर फाइल नहीं है एक्सेप्शन हैंडलिंग की, आप नॉर्मल आई स्ट्रिंग के थ्रू कर सकते हैं। तो int मेन आपने ले लिया। नाउ वी हैव अ इंटीजर वेरिएबल int नंबर, एक वेरिएबल है, एक आंसर है, दो वेरिएबल ले लिया आपने। एक नंबर है, उस पर आपने कौन कितनी वैल्यू स्लैश कर दी, 10 वैल्यू स्लैश कर दी। और एक नंबर को आपने डिवाइड किससे कर दिया, जीरो से। जीरो को डिवाइड करने का प्रॉब्लम क्या है, यहाँ लॉजिकल एरर क्या है, बिकॉज इट विल डिस्प्ले द इनफाइनाइट वैल्यू एंड इनफाइनाइट वैल्यू इज इलॉजिकल, राइट। और उसके रिजल्ट को आप आंसर नाम के एक वेरिएबल में स्टोर करा रहे हैं एंड यू वांट टू प्रिंट द रिजल्ट ऑफ दैट डिवीजन, राइट। तो इससे क्या होगा, आपका जो प्रोग्राम है वो एबनॉर्मली टर्मिनेट हो जाएगा, यहीं पर प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, फिर आपका आगे बढ़ेगा ही नहीं। और बाकी जो आपने जो कोड है, ब्लॉक ऑफ कोड्स हैं C++ प्रोग्राम में, वो भी रन नहीं होगी क्योंकि एबनॉर्मली टर्मिनेट हो गया यहाँ पे प्रोग्राम। यू आर नॉट यूजिंग एनी मैकेनिज्म ऑफ हैंडलिंग द डेटा और यू नॉट यूजिंग द ट्राई एंड कैच एंड थ्रो, राइट। सो योर प्रोग्राम विल बी एबनॉर्मली टर्मिनेटेड हियर, राइट। नाउ अब इसी काम को हम एक्सेप्शन हैंडलिंग के थ्रू कैसे करेंगे, एग्जाम्पल ऑफ द एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जिसमें भी एरर आने के चांसेस होते हैं उसको हम रखते हैं ट्राई ब्लॉक के अंदर, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, दो नंबर लिए, नंबर 10 और 0, यहाँ पे सेम कोड है, लेकिन वो कोड जिसमें हमने लॉजिकल एरर है उसको हमने किसके अंदर रखा, ट्राई ब्लॉक के अंदर रख दिया, ठीक है। ट्राई ब्लॉक के अंदर रखने से क्या होगा, फिर हम इसकी एक्सेप्शंस को हम हैंडल कर सकते हैं, जिससे हमारा जो प्रोग्राम है वो एबनॉर्मली टर्मिनेट नहीं होगा और बाकी के जो प्रोग्राम का जो कोड है वो हमारा सक्सेसफुली चल जाएगा। जैसे पिछले प्रोग्राम में तो ये मैसेज आ रहा था एबनॉर्मली टर्मिनेट प्रोग्राम, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, कैच कर लिया, क्योंकि यहाँ से क्या हुआ, डिवाइड बाय 0 किया आपने, डिवाइड बाय 0 करते ही यहाँ से एक एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट थ्रो किया गया। थ्रो करने के बाद ट्राई ने कैच को ढूंढा, कैच में आने के बाद क्या किया आपने, इसको एक मैसेज प्रिंट करा लिया, डिनोमिनेटर नॉट बी 0, यही मैसेज आपका यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। और इसके बाद अगर ब्लॉक ऑफ कोड होते या और भी कोड लिखा गया होता तो वो इसकी वजह से सफ़र नहीं करता, वो कोड आपका इजीली रन हो जाता, राइट। सो दिस इज द मीन्स फीचर और द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द एक्सेप्शन हैंडलिंग, राइट। एक और एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, एंटर द फर्स्ट नंबर, एंटर द सेकंड नंबर एंड अगेन डिवाइड बाय 0 प्रॉब्लम इज हेयर यूजिंग द थ्रो। ये प्रोग्राम जो है थ्रो के थ्रू किया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है कि दो हमने वेरिएबल ले लिए, n1 एंड n2 एंड रिजल्ट। उसके बाद फर्स्ट नंबर एंटर करा दिया, उसकी वैल्यू हमने स्कैन कर ली, सेकंड नंबर एंटर करा लिया, उसकी वैल्यू को स्कैन करा लिया। नाउ ट्राई ब्लॉक के अंदर हमने कंडीशन डाली, इफ़ n2 इक्वल टू 0, ठीक है, तो थ्रो n2। तो एक जो अगर n2 की वैल्यू 0 है तो n2 की वैल्यू को इसी लाइन से थ्रो कर दिया जाए, स्टेटमेंट 1। एल्स रिजल्ट में क्या, अगर 0 नहीं है तो n1 बाई n2, यानी कि अगर n1 बाई n2 है, n2 डिनोमिनेटर अगर 0 नहीं है तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, राइट। लेकिन हमने कंडीशन पहले चेक करा लिया ट्राई के अंदर, अगर n2 0 है तो यहीं से एक एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट थ्रो कर दिया जाएगा, ठीक है। एल्स अगर नहीं है तो आपका रिजल्ट प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब चूंकि अगर n2 की वैल्यू 0 है, यूजर ने 0 डाल दी n2 की वैल्यू, तो वो यहीं से एक्सेप्शन थ्रो की जाएगी और एक्सेप्शन थ्रो करने के बाद वो सीधा कैच को ढूंढेगी, ठीक है। कैच में आने के बाद यहाँ पे आप मैसेज प्रिंट करा सकते हैं, क्या, कैन नॉट बी डिवाइड, ठीक है, एंड देन एंड ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है। तो आप थ्रो कीवर्ड को आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इफ़ यू आर यूजिंग एनी कंडीशन इन द एक्सेप्शन हैंडलिंग कॉन्सेप्ट, देन यू कैन यूज थ्रो कीवर्ड इन दिस मैनर, राइट। सो आउटपुट क्या आएगा, एंटर द फर्स्ट नंबर, आपने क्या आ गया 45, एंटर द सेकंड नंबर, यूजर गिवन द 0। तो अगर 0 है तो क्या हो जाएगा, सीधे कैच ब्लॉक पर आएगा, कैच ब्लॉक के अंदर क्या जो मैसेज है वो प्रिंट हो जाएगा, कैन नॉट डिवाइड बाय 0 एंड फाइनली प्रिंट द एंड ऑफ द प्रोग्राम, राइट। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तब क्या होगा, अगर मान लिया कि सेकंड नंबर की वैल्यू में 0 नहीं दी है, n2 की वैल्यू 0 नहीं दी है, तो रिजल्ट क्या आएगा, एंटर द फर्स्ट नंबर, तो आपने क्या किया 12 दिया,
एंटर द सेकेंड नंबर, आपने 20 दे दिया, यानी नो N2 इज़ ज़ीरो, N2 ज़ीरो नहीं है तो आपका यहाँ से एक्सेप्शन थ्रो नहीं किया जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, आपका एल्स पार्ट एक्सिक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, N1/N2 यानी कि 12/20, ठीक है। रिजल्ट क्या आ जाएगा आपका, ज़ीरो, राइट, बिकॉज न्यूमरेटर इज लेसर देन डिनोमिनेटर, देन द रिजल्ट बिकम ज़ीरो, राइट, बिकॉज दिस इज नॉट फ्लोटिंग वैल्यू। अगर फ्लोटिंग वैल्यू आता तो आपका 0 पॉइंट समथिंग आता, बिकॉज दिस इज इंटीजर टाइप ऑफ वैल्यू, दैट्स व्हाई द रिजल्ट इज ज़ीरो, ठीक है। So in this exception handling concept, you have you learned the both the concept ki when you provide the illogical value or you will provide the logical values, right? So with the help of try, catch and throw, we can handle our exception and can display the user defined message, right? So this is all about the exception handling concept. Next concept is virtual function. We will discuss in the next video.